जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामने शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर 9 के साथ हम लोग आज अवेलेबल हैं। और आज हम लोग ये न्यू बैच 2023 to 2024 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी आप लोग एग्ज़ाम बोर्ड का एग्ज़ाम 2024 में देंगे। तो चले अब हम लोग देखेंगे दर्पण का सूत्र। पिछले टर्म में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की क्या विशेषताएं होती हैं, दोनों के क्या गुण होते हैं, इसको हमने देखा था। अब हम दर्पण सूत्र बताने जा रहे हैं। तो दर्पण सूत्र समझने के लिए हमको एक फिगर बनाना होगा और चलिए एक फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर बना करके फिर हम आपको समझा रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि ये कौन सा दर्पण है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, ये मुख्य अक्ष है और फिर यहाँ पर ये पोल है, ध्रुव है। और फिर अब देखें यहाँ पर मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु यहाँ स्थित है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोई वस्तु ए बी स्थित है और वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है। तो वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर। तो यह प्रकाश की किरण दर्पण से टकराएगी, फिर दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ जाएगी। और अगर एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है जो वक्रता केंद्र से होकर के चलती है, तो वक्रता केंद्र से होकर के चलेगी। तो आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद वहीं से वापस लौट जाती है और फिर यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होता है। ये जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश होता है। देखें, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। अब जरा आपको जो समझने वाली बात है वो ये है, कोई भी दूरी हमने आपको बताया था कि कोई भी दूरी हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। तो दर्पण का ध्रुव P है और दर्पण के ध्रुव से और ये बिंब यानी वस्तु, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है वह u होती है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। और फिर देखें, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं। और याद रखिएगा, दूरी हमेशा ध्रुव से कहेंगे। अगर हम प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी कहते हैं तो ये गलत है। अगर हम वस्तु से ध्रुव की दूरी कहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि कोई भी दूरी हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है। और अगर दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव से फोकस के बीच की जो दूरी होती है वह फोकस दूरी होती है। अगर यह f हो
तो U V और F में जो संबंध होता है ना, यह संबंध ही दर्पण का सूत्र कहलाता है। तो इसको आप याद रख लें, जो सूत्र होता है वह होता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये जो सूत्र है, यह सूत्र ही दर्पण का सूत्र कहलाता है। और अब हम लोग दर्पण का अगर आवर्धन हम ज्ञात करना चाहें तो देखें दर्पण का आवर्धन क्या होता है। आवर्धन जिसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, तो इसके बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी है। मैग्निफिकेशन, ये फार्मूला आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे, दर्पण का सूत्र। अब देखते हैं, हम आपको बताते हैं दर्पण का आवर्धन हम बताने जा रहे हैं। तो देखें दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण के द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को ही एक बार फिर से ध्यान समझ लीजिए। अवतल दर्पण या कोई भी गोलीय दर्पण कह सकते हैं, क्योंकि ये दर्पण का आवर्धन होता है। यहां उत्तल और अवतल से मतलब नहीं होता है, गोलीय दर्पण से मतलब होता है। तो गोलीय दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कह लीजिए या लंबाई भी कह सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम कह दें या लंबाई कह दें तो भी ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और फिर वस्तु, वस्तु जिसको हम बिंब भी कहते हैं, तो बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, इसके अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं या रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। चूंकि आवर्धन यम से शुरू होता है, इसलिए आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित किया करते हैं। अब देखें आवर्धन बराबर, अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई देख रहे थे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम a डैश b डैश से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु की जो ऊंचाई है उसको हम ab से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ab। हम रेखीय आवर्धन या आवर्धन कह लीजिए, तो दर्पण के रेखीय आवर्धन या आवर्धन का ये सूत्र हो गया। अगर हम इसको v और u के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, देखिए यहां हम लिख दे रहे हैं m इज इक्वल टू माइनस v/u होता है। यह दर्पण के लिए होता है, याद रखे रहिएगा। दर्पण के लिए यम जो होता है वह u और v के रूप में। अब इसका जब इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इसका डेरिवेशन होगा, इंटरमीडिएट में इसका डेरिवेशन हम बताएंगे। फिलहाल यम इज इक्वल टू माइनस v/u होता है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब कुछ बातें ऐसी हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। उनमें से ये है कि ये है मुख्य अक्ष, आप सबको पता है। मुख्य अक्ष से ऊपर की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, इसको याद रखे रहिएगा। और ये भी याद रखे रहिए कि बिंब, बिंब माने वस्तु, वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर ही रखते हैं। तो बिंब को हमेशा मुख्य अक्ष से ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु की जो लंबाई होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। और प्रतिबिंब नीचे के तरफ अगर बन रहा है तो जैसा कि अभी हमने बताया कि मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई पॉजिटिव होती है और नीचे की जो ऊंचाई होती है वो निगेटिव होती है। मतलब बिंब हमेशा पॉजिटिव होता है और प्रतिबिंब जो होता है वो निगेटिव होता है।
अब एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर यम की वैल्यू माइनस आ रही है, याद रखे रहिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। याद रखे रहिएगा, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो यम की वैल्यू जो होती है वो माइनस होती है, और अगर यम की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो उस स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी होता है। आपने देखा था अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, और अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की लास्ट स्थिति हम लोग देख रहे थे जिसमें प्रतिबिंब जो था आभासी बन रहा था। तो जब प्रतिबिंब आभासी बनता है, ध्यान में रखे रहिए, जब आवर्धन माइनस होता है इसका मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, और जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो वो हमेशा आभासी बनता है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखे रहिएगा कि जब यम की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है। अगर यम की वैल्यू निगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो इन सभी बातों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। हमको जरा कुछ बातें बता दीजिए। हम आपसे पूछते हैं, दूरी को अगर हम कहें ध्रुव से वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। सही सही जवाब दीजिए। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को भी से, और दर्पण की फोकस दूरी को एफ से। और ये फार्मूला आप याद रखे रहिएगा, दर्पण का सूत्र क्या होता है? हाँ, तो इस तरह से इसको आप तैयार रखे रहिए। और आप चाहते हैं कि आप भी पढ़ने में इतना तेज हो जाएं तो आप महामना इंस्टीट्यूट में आकर के तत्काल एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी चीजें, कुछ बातें और हमने आपको बताया कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? उल्टा बनता। हमेशा याद रखे, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, और उस समय यम की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी। और जब यम की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से याद में रखे रहे। और हमें उम्मीद है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, लेकिन नोट आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा नोट भी आपके पास हो, और हर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं बनता है, जबकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ लोग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ लोग हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ करके अच्छा नंबर पावें तो आप तत्काल एडमिशन ले लीजिए, और आप बहुत बढ़िया अगले साल बोर्ड के एग्जाम में नंबर लाइए, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ लोग पढ़े हुए हैं। और फिर इसके बाद जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन तुरंत ले लीजिएगा। और फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। योर मोस्ट वेलकम।